का भूमि पूजन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। विगत 20 मार्च को नरसिंहगढ़ पूर्वा निवासी रामकुमार उपाध्याय की पत्नी विमला उपाध्याय को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर ने उक्त मरीज को आईसीयू में भर्ती करा दिया। नर्सों द्वारा कॉल पर डॉक्टर अरविंद सिंह को बुलाने की बात कही गई, लेकिन वो मरीज को देखने नहीं आए, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। डॉक्टर केवल मरीज को रेफर करने की सलाह फोन पर देते रहे, लेकिन मरीज की हालत गंभीर होने से परिजन जिला चिकित्सालय में ही इलाज करने की बात डॉक्टरों से करते रहे। अगले दिन 21 मार्च को उक्त महिला मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। पूरे मामले में मृतक महिला के मरीज के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर आज मृतक महिला के परिजनों ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को ज्ञापन देकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार का कहना है कि मामले में ड्यूटी डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा और जवाब आने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में डॉक्टर अरविंद सिंह का कहना है कि उसी दिन मेरी ड्यूटी नहीं थी और ना ही मुझे कॉल पर बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी की ड्यूटी थी, जिसे उनके द्वारा देखा गया। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन चाहे तो पूरे मामले की जांच पड़ताल करवा सकते हैं। फिलहाल उक्त पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। मैं रामकुमार उपाध्याय, प्रचार वाहन संचालक। 20 मार्च को मेरी धर्मपत्नी की अचानक बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई थी। लगभग सुबह 3 बजे मैं अपनी मरीज को लेके आया तो उन्होंने आईसीयू में रेफर कर दिया। आईसीयू में जब मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ का जो नर्स स्टाफ है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वो अरविंद सिंह से बात करते हैं डॉक्टर से, तो अरविंद सिंह फ़ोन से ही कहते हैं कि इनको रेफर कर दो, जबकि मेरा मरीज उस समय उस स्थिति में नहीं था कि मैं उसे बाहर ले जाऊँ। उसका BP पल्स वगैरह सब पूरा लो था और 24 घंटे बाद मेरे मरीज का सब कुछ अच्छा आ गया था, BP पल्स वगैरह, और 24 घंटे बाद उनका इलाज होता है तो उनकी मौत हो जाती है। तो मौत के 10 मिनट के बाद अरविंद सिंह आ जाते हैं। सिमाई में ये शिकायत है कि 24 घंटे तक डॉक्टर लोग क्यों नहीं आए। आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में डॉक्टरों को ना होना, न रहना, ये बहुत बड़ा सब गलत है सर। और सर पत्नी की मौत के जिम्मेदार किसको मानते हैं? श्रीमान जी देखो, मौत तो सर भगवान के हाथ में होती है, जीवन भगवान के हाथ में होती है, जो कि सच्चाई है। लेकिन सर 24 घंटे में कम से कम डॉक्टर आगे एक बार देख लेता तो हमें उसी का दुख नहीं होता। लापरवाही किस डॉक्टर की मानते हैं? श्रीमान जी पूरे डॉक्टरों की लापरवाही है श्रीमान जी। हम जब भी इधर आते हैं डॉक्टर पूरा समझे इतना बड़ा जिला। आज किस प्रकार की शिकायत की है? आज श्रीमान जी मेरे पास फोन आया था कि आप अपने सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दीजिए, तो उसके लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा था कि आप बंद करवा दीजिए। तो मैंने कहा श्रीमान जी आप खूब बंद करवा दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम। आज किस चीज़ की शिकायत की है? आपने की थी श्रीमान जी, उसी क्या किया था आपने? उनमें ये कहा था कि श्रीमान जी यहाँ लापरवाही हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो आईसीयू जैसी स्थिति में हमारा मरीज मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं है। उसके लिए मरीज का नाम था विमला उपाध्याय। आवेदन आया है, किस प्रकार का आवेदन आया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए 21 तारीख से 9, आज कितना तारीख 11, 20 दिन हो गए हैं। अभी तक मुझे कोई एक चीज़ के संज्ञान के बारे में नहीं था कि मरीज के साथ क्या हुआ। उनके परिजनों द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है कि चूँकि डॉक्टर अरविंद सिंह को वहाँ पर ऑन कॉल आना था, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर हम डॉक्टर अरविंद सिंह और जो वहाँ का नोडल है आईसीयू का, उससे दोनों से पूछेंगे कि इसमें किसकी गलती है और क्या है, और नोटिस के द्वारा उनसे उनका जवाब भी मांगा जाएगा। और जो भी उसका जवाब आएगा, यदि जवाब संतोषपूर्वक नहीं होगा और यदि उसकी गलती पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर यदि उसकी गलती होगी तो उसको कार्रवाई होगी, और गलती नहीं होगी सर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है फरियादी ने? अभी शिकायत का तो मुझे संज्ञान नहीं, लेकिन आवेदन लेके आए हैं, ये अभी 20 दिन बाद मुझे पता। सर 21 मार्च को जिला हॉस्पिटल में एक विमला उपाध्याय करके मरीज भर्ती हुए थे। उनके परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी आपकी थी, कॉल पे आपको बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे और उनके मरीज की डेथ हो गई। सर इसमें क्या सच्चाई है? विमला उपाध्याय जो कि पेशेंट थी, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी सर की ड्यूटी थी। उन्होंने पेशेंट को देखा जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थी, तो उन्होंने पेशेंट के घर वालों को ये भी बताया था कि इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जो कि मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूरी दवाएं भी दी गई थी और सारा पेशेंट को आईसीयू में रख के बराबर उसकी मॉनिटरिंग करी जा रही थी। लेकिन उस दिन मेरी कॉल ड्यूटी नहीं थी। जिस दिन कॉल ड्यूटी सबकी डिवाइडेड रहती है, मेरी अलग दिन रहती है, सैटरडे के दिन रहती है, सर की अलग दिन रहती थी, वेडनेसडे के दिन। तो उन्होंने उस दिन मरीज को देख के भर्ती किया था, आवश्यक उपचार दिया था।
लेकिन पेशेंट बाहर से दिखा के आया था, तो जो बाहर के डॉक्टर हैं वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद सिंह देखेंगे। तो पेशेंट के जिनके भी घर वालों की डेथ होती है वो थोड़ा मानसिक रूप से इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि मेरी कॉल ड्यूटी किसकी है या किसकी नहीं है। तो इस प्रकार से अति इमोशनल होने की वजह से इस तरीके से पेशेंट आवेश में आकर इस तरीके से आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई बुलाता और मेरी ड्यूटी नहीं होती तो भी मैं पेशेंट को देख लेता, लेकिन मेरी ना कॉल ड्यूटी थी ना मुझे कॉल पे उस तरह। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।